सो आज मेरा डे 1 था एज़ अ शॉपकीपर काम करने का। जब मैं दुकान पे पहुंची तो ये दुकान क्लोज थी बिकॉज़ ऑफ़ द मंडे। बट फिर उसके बाद मुझे घर वापस जाना पड़ा। फिर मैं वहाँ से घर वापस गई, थोड़े टाइम बाद मैं वापस आई थी लौट कर। बट जब तक मैं घर पहुंची तो मैंने देखा वहाँ पे कचौड़ी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं पहले। तो फिर मैं वहाँ से खाने के बाद मैं वापस दुकान पर आ गई। दुकान पर वापस आने के बाद मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आपको कुछ शॉर्ट्स दिखा सकूं दुकान के, बट वहाँ पे अलाउड नहीं है ऐसा वीडियो बनाना, तो मैं ज़्यादा वहाँ पे वीडियोस नहीं ले पाई। और ये वीडियो भी मुझे वॉइस ओवर इसीलिए करनी पड़ रही है। तो जो मेरा फ़र्स्ट डे था उस दिन वहाँ पर ज़्यादा कस्टमर्स नहीं थे, तो मैं काफ़ी बोर हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ वहाँ पर बैठे-बैठे। सो आई थॉट कि मैं बुक्स देख लेती हूँ जो वहाँ पे नई-नई बुक्स हैं और मुझे क्या-क्या वहाँ पे पता होना चाहिए। बेसिकली मैं वहाँ पे उनका कलेक्शन चेकआउट कर रही थी कि अगर कोई आता है तो मैं जल्दी से उनको बुक्स दे पाऊँ और जल्दी से अपना काम पूरा कर पाऊँ। यहाँ पर शेल्फ वाइज़ बुक्स रखी थी, सब्जेक्ट वाइज़ सारा अरेंज करके रखा हुआ था ऑलरेडी। सो मैंने उसको देखा और पता किया कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। आई ट्राई टू टेक पिक्चर्स एस्थेटिकली बट माय कैमरा क्वालिटी वाज़ नॉट वेरी गुड, सो आई टेक दिस वीडियोस। और आफ्टर दैट मैं बोर हो रही थी तो मैंने किसी क्लास के बच्चे की बुक्स उठाकर वहाँ से एक चैप्टर रीड करना शुरू कर दिया। और मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा मैंने एक चैप्टर रीड कर लिया। बेसिकली वो ज़्यादा बड़ा तो नहीं था बट बोर हुए थे तो इसलिए मैंने उसी के बीच में मुझे प्यास भी लगी थी तो मैंने थोड़ा पानी पिया, बेसिक नहीं पिया और वो चैप्टर कंप्लीट किया। उसके बाद मैम आ गई थी और फिर मेरी बहन आई थी मुझे लेने लंच के लिए, तो फिर हम दोनों साथ में घर चले गए थे लंच के लिए। उसके बाद मैं बोर हो रही थी तो मेरी बहन मेरे साथ ही आ गई थी शॉप पर वापस। तो वो मुझे बता रही थी कि कौन सी बुक्स कहाँ पे रखी होती हैं, ये कौन सी बुक किसको देनी होती है। वो मेरी छोटी बहन है, फिर भी मुझे समझा रही थी। बट या इट्स गुड, ऑलवेज हमें छोटे से भी सीखना चाहिए। और वो पहले यहीं काम करती थी तो इसलिए उसको मुझसे ज़्यादा पता था यहाँ पे कैसे क्या काम होता है। उसने मुझे सारा सब कुछ बताया कि हम क्या-क्या सेल करते हैं, किस-किस क्या सेल करते हैं। तो काफ़ी देर वेट करने के बाद भी कोई कस्टमर नहीं आया था, तो हमने सोचा टाइम पास के लिए क्यों ना हम लूडो खेल लें। तो हमने लूडो खेला और स्टार्टिंग में तो मैं ही जीत रही थी पर लास्ट में मेरी बहन ही जीत गई जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। उसके बाद मुझे थोड़ी-सी भूख लगी थी तो मैं अपने साथ कुछ खाने के लिए लेकर आई थी। मैंने दही बड़े बनाए थे तो वही मैंने वहाँ पर बैठे-बैठे खा लिए। वो स्टोरी कंप्लीट करने के बाद मैं ये बुक पढ़ रही थी, एक इट्स अ नोवेल। सो मैंने ये पढ़ा वहाँ पर बैठे-बैठे तकरीबन 50 पेजेस। और जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी तो मुझे एक सीन था जो बहुत ही फ़नी लगा। तो बाय द वे बुक इज़ बिग बिग किड्स, तो इसी में कार्टूनिश स्टोरीज़ थी। पता नहीं मेरे बचपन के टाइम पे मेरे पास ऐसी बुक्स क्यों नहीं थी, आज शायद होती तो मेरी इंग्लिश कुछ बेटर होती। तो ये इसमें स्टोरी थी कि एक बच्चा है, वो मम्मी उसको बुक्स खरीदने के लिए पैसे देती थी, लाइक पॉकेट मनी, मतलब उसको खर्च करने के लिए। बट वो क्या करता था, वो अपनी चीज़ों में ही पैसे खर्च कर देता था। और उसने उस टाइम पे एक स्टोरी लिखी थी तो उसकी मम्मी ने वो पब्लिश करवा दी थी। तो उसके बाद उसको एक प्राइज़ मिला था। तो मम्मी ने सोचा कि वो एक ऑथर बनेगा बड़ा होकर, तो वो ऐसे ड्रेसअप होके जाया करता था क्लास में। बट कुछ और भी बच्चे थे जिनकी स्टोरीज़ पब्लिश हुई थी जो कि इतनी अच्छी भी नहीं थी। ऐसा लगता था कि बिल्कुल छोटे बच्चे ने लिख दिए, कुछ भी लिख दिया, कोई सेंस नहीं बन रहा होता था उसकी बात का। कि मम्मी बहुत खुश थी उस बात से कि उसको प्राइज़ मिला, बट उनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये ऑल स्कैम था। पब्लिकेशंस के कॉल इसलिए आते थे क्योंकि उनकी मम्मी ने काफ़ी सारी बुक्स वगैरह खरीद ली थी, इसलिए वो उनको बार-बार कॉल करते थे। या दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।